मैं हूं दशरथ प्रधान। हम वो खबर दिखाते हैं जो बाकियों से छूट जाती है। ये हम बार बार क्यों कहते हैं, ये आपको आज हम पुनः प्रूव करके दिखाएंगे। सरायकेला जिले के अंतर्गत राजनगर प्रखंड के सामने जो है, प्रखंड कार्यालय के सामने एक बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है। आपको एक बात बता दें कि हाता चाईबासा मुख्य मार्ग में लगातार सड़क एक्सीडेंट हो रही है। इसका एक मुख्य वजह यह है कि बस जो है, बस पड़ाव नहीं होने की वजह से बस यहाँ वहाँ बाजार के निकट खड़ी होती है, जिससे बाजार का जो सड़क है वो संकरा हो जाता है और कई बार जो है एक्सीडेंट्स होती है, बहुत तकलीफें होती है। तो इसीलिए जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार मांग रखा था, यहाँ के स्थानीय विधायक साहब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास कि एक बस पड़ाव क्यों ना आप राजनगर को दे सौगात के रूप में। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सौगात देनी चाहिए, बिल्कुल राजनगर के लिए एक बस पड़ाव होनी चाहिए, जो कि यहाँ से कई बस जो है उड़ीसा तक के लिए जाती हैं। तो ये बस पड़ाव का निर्माण जिला परिषद फंड से किया जा रहा है। ये बस जो स्टैंड बन रही है, बस स्टैंड दो भागों में बन रही है। दो संवेदक इसमें काम कर रहे हैं। एक संवेदक अंदर जो है टिकट काउंटर का जो कार्य है, वो बिल्डिंग की निर्माण वो कर रहे हैं, लगभग वो सही है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठी। लेकिन ये जो बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, ये बाउंड्री टोटल 22 लाख की लागत से ये बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। आप चौंक जाएंगे सुन के कि 22 लाख का बाउंड्री कैसा होना चाहिए। तो 22 लाख का बाउंड्री कैसा होना चाहिए ये भी हम आपको दिखाएंगे, वॉक थ्रू करके हम आपको बता रहे हैं। स्थानीय जमीनी हकीकत आपको हम बता रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे जो एस्टीमेट है, हमने एस्टीमेट को खंगाला तो उसमें साफ दिख रहा है कि आपको टाटा स्टील, माफ कीजिएगा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर टाटा, सही बता रहा हूं मैं, टाटा का जो है सरिया इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बाउंड्री निर्माण हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं जो है सरिया दिख रही है और सरिया टाटा स्टील या सेल का नहीं है। यानी कि जितनी भी सरिया यहाँ इस्तेमाल की गई वो निम्न गुणवत्ता वाली सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा, यहाँ बाउंड्री जब हम एस्टीमेट खंगाले तो पता चला कि 128, भाई 22 लाख रुपया सरकार खर्चा कर रही है बाउंड्री, तो बाउंड्री मजबूत होनी चाहिए। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में लोग आएंगे, बस की टिकटें खरीदेंगे, बस में चढ़ेंगे और सफर करेंगे। तो ये जो बाउंड्री है इसमें 128 कॉलम होनी चाहिए, लेकिन 128 कॉलम नहीं है। इसको लेकर भी जब यहाँ के स्थानीय आपके ओमोदनी महतो जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, उन्होंने आवाज उठाया, लिखित रूप में दिया, जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। संवेदक जो यहाँ के संवेदक हैं वो चतुराई से जो है जांच करवाकर रिपोर्ट सौंप दिए विभाग को कि हमने 128 पिलर हम यहाँ लगाए हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठता रहा है, क्योंकि जो सच्चाई है वो दबती नहीं है। और यहाँ पे पिलर, आप जब यहाँ जमीनी हकीकत देखेंगे तो 128 पिलर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। 128 पिलर यहाँ नहीं है। जब हम कहीं कहीं जगहों पर देख रहे हैं बीच में दो पार्ट ऑफ बाउंड्री के बीच में एक दरार है, वो दरार का जब हम छू रहे हैं, उसको नखोड़ रहे हैं अंगुली से, हल्की सी बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो टूट जा रही है। इसका साफ संकेत ये है कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। हालांकि बार बार ये निर्माण को लेकर हमेशा से आवाज उठता रहा है, लेकिन प्रशासन के साथ जो संवेदक हैं और जो जेई हैं, इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने के कारण ना कोई जांच हो रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, जो यहाँ के संवेदक हैं, वो संवेदक का साफ कहना है कि आप जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का आप समझिए, डीसी महोदय आप बैठे हैं सर्वोच्च पद पर, आप जिला का पदभार आप संभाल रहे हैं। आपसे ये निवेदन है कि जो सरकार की जो फंड है, जो स्थानीय लोगों की जो पैसा है, गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में गई है, उसको सौगात के रूप में देने का काम पूर्व मुख्यमंत्री ने कर दिया। जिला परिषद सदस्य ओमोदनी महतो जी ने जो है उनका यहाँ आके उन्होंने जांच कर लिया, और जांच करने के बाद इन सभी तमाम चीजें जो है सामने आ रही है। और सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है, फंड की भी कमी नहीं है, फंड भी जो है पूरी फंड यहाँ पे दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो है ये बहुत अच्छा से एक व्यवस्थित ढंग से एक बस पड़ाव का निर्माण हो। लेकिन स्थानीय हकीकत क्या है? स्थानीय हकीकत यही है कि ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री अब सवाल के घेरे में है। गेट भी आप देखेंगे, जो 22 लाख की राशि है, और 22 लाख की राशि में गेट की भी स्वीकृति दी गई, लेकिन गेट की स्थिति आपको दिखा दे, आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये एक नाम मात्र का गेट है, इसमें जान आपको नजर नहीं आएगी। सोचिए किस तरह का जो है काम हो रहा है। तमाम पॉलिटिक्स झारखंड में जो चल रही है उसको लेकर आप बिजी हैं, लेकिन इस बीच जो है यहाँ पे जो आपके जो स्थानीय लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड की जनता है, जो जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी टैक्स की पैसा जो सौगात के रूप में आती है जमीन पर, लेकिन जमीन में संवेदक और जेई मिलके किस तरह गबन करने का काम कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हालांकि अब जो है खबर चलने के बाद क्या असर होती है देखना दिलचस्प होगा।
कि अब भी विभाग चुप रहती है या फिर इसका जो है जांच होती है, टीम गठित होती है, जांच होती है और जांच होने के बाद पुनः जो है संवेदक को पनिशमेंट के तौर पर पुनः ये दीवार को बनाना पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सहयोगी दीपक महातो के साथ, छोटा नागपुर।